करता, मैं आपको ये बताता हूँ, राइट। एंड once again we are live on YouTube also. So once again, hi everyone, let's go and start this session. This is one of the practical session जिसको हम करने वाले हैं, जहाँ पे चैट बॉक्स में मत डालिएगा, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आप मेरे साथ में रहेंगे और हम 2 वे कम्युनिकेशन के अंदर में इसको करेंगे। सो दिस इज द 100% प्रैक्टिकल सेशन, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि आप और मैं कैसे इनविटेशन को करेंगे, किस तरीके से, किस सिचुएशन में किस तरीके से बात करनी है। मैं कोई पीडीएफ लेके नहीं आया हूं, मैं कोई चीजें लेके नहीं आया हूं। मैं चाहता हूं कि आज आप और हम लोग प्रैक्टिकली बात करें कि एग्जैक्टली अगर मैं आपकी जगह होता तो हम कैसे इनविटेशन करते इस चीज को, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन को, लेट्स गो। एंड सबसे पहले अपना अपना कैमरा ऑन करें, और मैं चाहूंगा अगर आप यहाँ पे हैं तो 100% आप अपनी डायरी और पेन के साथ में यहाँ पे रहे, बिकॉज नेक्स्ट 45 to 60 मिनट में आपके साथ में हो, और अगले 45 से 60 मिनटों के अंदर में बहुत सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, जो बातें आपको हेल्प करेगी आपके इन्विटेशन को डन करने में। एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू this will be the one of the best workshop you ever attained. I can tell you, because ये प्रैक्टिकली करने का मौका मिलेगा हमें और आपको, और जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो मुझे पता है और आसानी से और बेहतर तरीके से हम और आप उसको समझ पाएंगे। तो क्या तैयार है आप लोग? इफ यू आर एक्साइटेड, लेट्स गो एंड शो सम एनर्जी इन अ कमेंट बॉक्स, एंड आई एम गोना स्टार्ट दिस सेशन। लेट्स गो। हमने सब किया है, हमने रोड पे खड़े होकर स्ट्रेंजर भी करा है, किसी कॉलेज के बाहर में खड़ा होकर भी बात करी है लोगों के साथ में, वॉट एवर द थिंग्स, जो चीजें होती है। बस में भी इस जगह पे अगर हमें लगा कि कोई प्रॉस्पेक्ट अच्छा है तो यहाँ से बैठे वहां जाके उतर भी गए हैं, जिस जगह प्रॉस्पेक्ट उतरा उसी जगह उतर गए ताकि फिर नंबर ले पाए, सारी चीजें करिए, राइट। लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड वन बाय वन एवरीथिंग। एंड चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन को। मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ में सबसे पहले है, यस, आप हैंड रेज कर सकते हैं, एंड विल गो टॉक टू ईच एंड एवरी पर्सन। जितने भी लोग हैंड रेज करेंगे, आपके पास में आपको बस सिचुएशन देना है, एंड उस सिचुएशन में हम कैसे इनविटेशन करेंगे मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, राइट। सो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पर्सन से, और ये हमारे पास में है भारत मानी जी। सो मैं भारत जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, यू आर अनम्यूटेड फ्रॉम माय साइड। गुड मॉर्निंग सर। यस, मैं आपको पिन भी कर दे रहा हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। या नाउ यू आर पिन आल्सो, प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। सर एक्चुअली मैं बाय प्रोफेशन अभी बीएमएस का स्टूडेंट हूँ, तो बहुत बार क्या होता है सर, मुझे थोड़ा सा आवाज आपका थोड़ा सा कम आ रहा है, प्लीज। सर आवाज आ रही है अभी? ठीक। यस सर क्या होता है कि जो रेगुलर मेरे सीनियर्स है बीएमएस के, जो भी ऑलरेडी कुछ डॉक्टर्स है या फिर कुछ लोग अभी सीख रहे हैं बीएमएस के कोर्स को, तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं उन लोगों को सर बहुत बार क्या होता है कि वो मेरे सीनियर्स है, तो उनका एक ईगो होता है उनके अंदर कि हमारा जूनियर है, तो उनको कैसे मैं टैकल कर सकता हूँ इन्विटेशन के मामले में? ओके, थैंक यू। सवाल आपका क्लियर हो गया, राइट। अगेन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप एक बार मुझे बताइए, आपके सीनियर्स को आप इनविटेशन कैसे करें, आपके कॉलेज के अंदर में, आपके जॉब के अंदर में, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर आपको आपके सीनियर पर्सन को, मतलब जो आपसे बड़ा है, ओहदे में, पैसे में, एज में, रेपुटेशन में, इसमें बड़ा है, तो आप किस तरीके से इन्विटेशन कर सकते हैं, राइट। हमारे डेट वे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज तो आप लोगों को एक चीज समझनी है कि लोग हमेशा सलाह एक्सपर्ट की मानते हैं। लोग हमेशा सलाह एक्सपर्ट की मानते हैं। जब तक आप अपने आप को एक्सपर्ट नहीं मानेंगे, लोग आपको नहीं मानेंगे। आगे, लोग हमेशा सलाह एक्सपर्ट की मानते हैं, और जब तक आप अपने आप को एक्सपर्ट नहीं मानेंगे, लोग आपकी नहीं मानेंगे। अच्छा, क्या आपका जो सीनियर है वो कहीं जाके नतमस्तक होता होगा? 100%। इट माइट बी इन फ्रंट ऑफ हिज पेरेंट्स, इट माइट बी इन फ्रंट ऑफ हिज ओन बॉस, और वॉट एवर द थिंग्स, वो कहीं ना कहीं जाके किसी के लिए जूनियर तो होता ही होगा। अब सवाल बहुत सिंपल है। देखिए, आप एक बार उधर से म्यूट कर दीजिएगा, मैं एक बार इसको बड़ी स्क्रीन पर लेके चलता हूं, या सो सारे लोगों को कंफर्टेबली दिख जाएगा। यस, सो मैं बात कर रहा था आपके साथ में, इनका सवाल था कि सर मेरे जो सीनियर है, जो ऑलरेडी मेरे पास में, मैं ऑलरेडी डॉक्टर के स्टूडेंट है, उसके अंदर में जो उनके सीनियर लोग हैं, उनको कैसे इन्विटेशन करें, या फिर किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी जॉब से जो आपके ऊपर में सीनियर लोग हैं, उनसे आप कैसे इन्विटेशन करें। देखिए, यहाँ पे 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो राइट माइंडसेट लेके जाना जरूरी है जब आप उन लोगों से बात करें। एक्चुअली होता क्या है ना, हम पहले ही डर के बात करते हैं। जब आप पहले ही डर के बात करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके साथ में वो चीज नहीं होनी। तो सबसे पहली चीज, आप एक एक्सपर्ट हो, आप कुछ सामने वाले को देने जा रहे हो, यू नीड टू बी इन अ रिसोर्सफुल स्टेट। और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, आप उनको समझाने नहीं, तो उनको एक इंपॉर्टेंस दीजिएगा। देखो क्या होता है ना, जितने भी लोग हैं, जो लोग बड़े होते हैं, टीचर, पेरेंट्स, और आपके पास में प्रिंसिपल्स, और उसके बाद में पॉलिटिशियन लोग जो होते हैं, इन लोगों के टेढ़े में नहीं आने का, ये जो बोलते हैं वो यही होता है
और जो सीनियर्स होते हैं उनके लिए यही होता है। अब हमारे पास में 2-3 चीजें हम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो हम कर सकते हैं, उनकी एज का कोई पर्सन हमारे साथ में बिजनेस कर रहा है, ये दिखा के हम उसको बिजनेस में ला सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिएगा हमारे पास में कोई ऐसा पर्सन है जो ऑलरेडी किसी जॉब में बहुत अच्छी लेवल पे है, आपकी टीम में है, आपकी क्रॉस लाइन में है, कंपनी में है, कहीं पे भी है। जैसे कि एग्जांपल, मैं अगर भारत जी मेरे वो सीनियर है तो मैं उनको इनवाइट कैसे करता हूँ? हाँ भारत सर, कैसे हो? सबसे पहले तो मैं इनसे सर की तरह से बात करूंगा, मैं इनको इंपॉर्टेंस दूंगा। सर मुझे आपसे एक सजेशन चाहिए थी। मैं नहीं पूछूंगा इनको कि मुझे आपको कुछ बताना था, बताना बोलूंगा तो ये पर्सन मुझे नहीं सुनने वाला। मैं इनसे पूछता कि सर मुझे आपसे सजेशन चाहिए थी। और बड़े लोग हमेशा सजेशन देने के लिए तैयार होते हैं। मतलब वो एक्सपीरियंस का जो उनके अंदर में रोक होता है वो दाड़ने की कोशिश करते हैं। यस, मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। एंड जैसे आप उनको बताएंगे कि सर मैं आपको मुझे आपसे एक सजेशन चाहिए थी, तो उनके चेहरे पे वो स्माइल से आ जाएगी, बताओ बताओ क्या चाहिए बताओ। तो आपने बोलना यस सर, एक्चुअली ना मैं एक बिजनेस को स्टार्टअप करने वाला हूँ। इनफैक्ट मैंने मन तो बना लिया है उस बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए, बट बोलते हैं ना कि जब भी कुछ नई शुरुआत करो तो कुछ जानकार लोगों से पूछ के शुरुआत करनी चाहिए अपने। और यू आर वन ऑफ माय फेवरेट पीपल्स, मतलब मेरे आइडियल्स में मान सकते हो आप, या फिर मेरे जिनको मैं देख के मेरी जिंदगी को देखता हूं, तो मैं ऐसे कुछ लोगों में आपको मानता हूं सर। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी के लिए अच्छी सलाह आप मुझे दे सकता है। एंड आई ट्रस्ट ऑन यू, मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है कि आप मुझे एक सही सलाह दे सकते हैं। तो क्या मैं आपसे 20 मिनट ले सकता हूं सर? और 20 मिनटों के अंदर मैं वो कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं, आप प्लीज मुझे उसके बारे में सजेशन दीजिए। अब जब आप उसको प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे तो आपको प्रेजेंटेशन किसी प्रोस्पेक्ट को दे रहे ऐसा नहीं देना है, आपको सिर्फ उनको एक टच फील लेना है कि एक समझा देना है। और उसके बाद में अब आपको वापस से फॉलोअप पे लेके आना, और जब आप फॉलोअप पे बात करके लेके आओगे, उन्होंने बोला ये अच्छा है, तो आप अच्छे काम के अंदर में उनका आशीर्वाद चाहोगे। जैसे कि इन्होंने बोला, भारत जी ने बोला कि अच्छा है, बढ़िया है, कर सकते हो। तो जैसे ही इन्होंने बोला ऐसा प्रेजेंटेशन के बाद में, तो मैंने बोला थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस सजेशन, बट मैं चाहता हूं कि सर आपके सजेशन के साथ में आपका आशीर्वाद भी मेरे साथ में रहे। मैं चाहता हूं कि आपके साथ में, आपके सजेशन के साथ साथ में आपकी हमेशा मेरे को ऐसी गाइडेंस लगेगी। और मुझे पता है अगर आप मेरे बिजनेस में होंगे तो आप मुझे रेगुलर गाइड करते रहेंगे, एक दूसरे को लेके आगे बढ़ते रहेंगे, आपका एक्सपीरियंस मेरा जोश मिलके आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट। अगर इन्होंने बोला अरे खराब है, बेकार है, इस चीज को मत कर, खराब है, बेकार है, मत कर, जैसे इन्होंने ऐसा बोल दिया खराब है, बेकार है, मत कर, तो अब आपको इस चीज में उनसे पूछना है, अब आपको फॉलोअप मोड में जाना है। सर कैसे खराब है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। मतलब मैं भी चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में राइट करियर में चूज करूं, बट आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि सर कैसे खराब। और वो क्या करेंगे, अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपके पास में अगर पूरी तरीके से नॉलेज है तो आपको कोई वो टक्कर नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहली चीज, और जब वो खराब बोलेंगे तो आपको क्या करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। अब आपको क्या करना है, देखिए क्या होता है ना, हमारे इंडियन कल्चर में एक बात बताई जाती है कि बड़ों की बातों को कभी मत टालो, बड़ों की बातों को कभी मत टालो, ये बोला जाता है, राइट। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट कि हम बड़ों की बातों को कभी मत टालो। तो हमें क्या करना है, उनके जो प्रोफेशन है, जैसे कि कोई डॉक्टर हमें मिला, तो आपके पास में ऐसे एग्जांपल्स होने चाहिए जो वेस्टिज में डॉक्टर्स भी है। अगर आपके पास में कोई सीए मिला तो आपके पास में होने चाहिए कि ऐसे कुछ सीए भी हमारे वेस्टिज में है। कोई गवर्नमेंट जॉब पर्सन मिला तो आपके पास में एग्जांपल होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब का। तो इसके लिए आपको सक्सेस स्टोरीज देखनी होगी वेस्टिज की। तो जब आप वेस्टिज की सक्सेस स्टोरीज को देखोगे तो उसमें से कुछ लोगों का आप निकाल के लेके आओगे। अब आप क्या करोगे, इस ऑथराइज पर्सन का नाम यूज करके इनके साथ में बॉन्डिंग बनाओगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई मोटिवेशनल स्पीकर है जो मैं इसको मैं प्लान दे रहा हूं, तो मैं बोलूंगा सर आपको बताया कि आप ऑलरेडी विवेक बिंद्रा सर को जो जानते ही होंगे, वो इस बिजनेस के बारे में ये बोलते हैं। सोनू शर्मा सर को तो जानते ही होंगे, वो इस बिजनेस के बारे में ऐसे बोलते हैं। कोई डॉक्टर मुझे मिला तो मैं वेस्टीज के अंदर में देखूंगा, क्योंकि मुझे पहले से ही पता है मैं डॉक्टर को प्लान देने जा रहा हूं, तो ऑलरेडी मैं वो सर्च करके जाऊंगा एनी वेस्टीज डॉक्टर टेस्टिमोनियल, और मैं जाके उनको बताऊंगा सर ये देखिए इनका नाम XYZ है, ये वेस्टीज में ही करता है, आप इनकी कहानी सुनिए, कहीं आपसे कोरिलेट हो जाएगी, और आप उनको इनविटेशन कर सकते हैं आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए। बहुत सिंपल है, बट अगेन you need to have that attitude, you need to have that expertise in your body language, in your mindset, in your face, in your everywhere, जब आप किसी को इनवाइट करने जाओ। और छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, हर किसी के अंदर में एक बच्चा होता है जिसके पास में सपने होते हैं। एवरीवन हैज वन किड, जिसके पास में बच्चा होता है। आज दोपहर को मैं बाहर निकला, निकलने के बाद में किसी चौक में मुझे लगा कि यार गन्ने की जूस पीनी चाहिए, तो मैं वहां पे खड़ा रहा, मैंने देखा कि यार लगभग
70 की करीबन करीबन की एज वाले पर्सन, वो जो लकड़ी वाला जो होता है जिसको घुमा के जूस निकाला जाता है, उसको कर रहे थे। और मैं उसको देख के थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए इमोशनल हो गया कि यार 70 इयर्स की उम्र है और 70 साल की उम्र में ये पर्सन, मतलब ऑब्वियस सी बात है, आप जस्ट इमेजिन करिए जो आपकी अभी एनर्जी है क्या 70 साल में कैसी होगी। और उस समय में वो पर्सन काम कर रहा था भरी धूप में उसको घुमाने का, और उसके साथ में शायद उसकी वाइफ या कोई और होगी। एंड आई एम जस्ट लुक एट हिज पर्सन, और मैंने देखा कि यार अगर जिंदगी में पैसा या फिर आपकी जिंदगी के अंदर में आपकी वेल्थ अगर सही समय पे नहीं आई तो पैसा आपको पूरी जिंदगी भर काम करवाएगा। एंड नो वन वांट टू बी अ पर्सन जो जिंदगी भर काम करे। उम्र बढ़ती है ना तो ईएमआई बढ़ते हैं, उम्र बढ़ती है ना ईएमआई बढ़ते हैं, एनर्जी कम हो जाती है। सबसे आसान काम है करना बड़े लोग एज ग्रुप वाले के साथ में, क्योंकि उनको कोई मोटिवेट करने की जरूरत नहीं, उनको कोई फोकस रखने की जरूरत नहीं, बिकॉज उनको जिंदगी के ऑलरेडी सारे सत्य पता है। उनको पता है कि 25,000 कमाना कितना मुश्किल और कितना आसान है। जब आप स्टूडेंट को दिखाते हो ना, वो तो अभी भी लैम्बोर्गिनी में ही रहता है, वो तो बेचारा नीचे आने के लिए तैयार ही नहीं होता। तो जब आप किसी बड़े पर्सन से बात करते हो जिसने 5-10 साल नौकरी करी है, घिसा हुआ है, उसको पता है भाई कि 5 लाख रुपए सालाना बचाना भी मुश्किल है, और कोई 5 लाख रुपए कमा रहा है, तो आई नीड टू रिस्पेक्ट हिम और हर। तो दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको, कि आपके पास में उस तरीके का एटीट्यूड, सोच, माइंडसेट एज वेल एज जो मैंने आपको सारी चीजें बताई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास में टूल्स होने चाहिए बिजनेस की। सर आपके पास में बोलने के लिए बातें होनी चाहिए। आपने तुरंत टीएसएस मैगजीन निकाला, बोले सर ये देखिए ये है मिस्टर गौरव वाडिया, ये एक इंजीनियर है प्रोफेशन से, इनको मिलिए संदीप नरवाल, ये भी एक इंजीनियर है प्रोफेशन से। सो आपने क्या किया, आपने उस सेम प्रोफेशन के लेवल के लोगों से उनसे मुलाकात करवाई इनडायरेक्टली, और आपने उनको बिजनेस प्लान दिखाया। आई होप भारत जी के साथ साथ में सारे लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हाउ टू इनवाइट द पर्सन जो हमारे सामने एज एन हमसे बड़े या फिर हमारे से एज ग्रुप में बड़े होंगे। राइट, आई होप यू गॉट द पॉइंट एंड क्लियरिटी। राइट, थैंक यू सो मच भारत जी। और चलते हैं अब हम और एक पर्सन के पास में। मैं एक बार देखता हूँ कि कौन कौन है हमारे पास में जिन्होंने हैंड रेज किया है। यस, वंस अगेन यू कैन रेज द हैंड एंड वी कैन टॉक टू यू पीपल। आपका वीडियो ऑन होना चाहिए, तब हम बात कर पाएंगे। मैं ऐश्वर्या जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। यस मैम। गुड मॉर्निंग सर। जी मैम, मॉर्निंग। हाँ एक्चुअली सर यहाँ पे ना संडे को इवेंट होने वाला है, तो इवेंट के बारे में हमें अननोन को इन्वाइट करना है, मतलब जिनको हम जानते नहीं है, सिर्फ कॉलेज में स्टूडेंट है यहाँ पे, तो ऐसे ही जाते हैं, तो हमें उन्हें इवेंट के बारे में बताना है और वही इवेंट में लाना है। तो कैसे हमें उन्हें इन्वाइट करें? ठीक है, सबसे पहली चीज तो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो सबसे पहली गलती ये करते हैं, उनको ये लगता है कि उनकी नॉन गेस्ट लिस्ट खत्म हो चुकी है। मुझे इस बिजनेस में 8 साल हो चुके हैं, मेरी आज तक नॉन गेस्ट लिस्ट खत्म नहीं हुई। ये सबसे बड़ा मिथ है कि अगर कोई ये बोलता है कि मेरी नोन की लिस्ट खत्म हो चुकी है, क्योंकि अननोन पे आपको तब जाने की जरूरत है जब आपके पास में नोन नहीं। मैं अननोन के ऊपर में भी आऊंगा, बट द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट लोग क्या करते हैं ना कि अपने नोन को दिखाने के अलावा तुरंत अननोन पे कूद पड़ते हैं। नोन के अंदर में कम स्किल सेट में भी सेल्स निकल के आ जाती है, आपके पास में नई ज्वाइनिंग्स आ जाती है। अननोन के अंदर में आपको प्योर स्किल सेट चाहिए। अगर आपके पास में प्योर स्किल सेट नहीं है तो आप अननोन को इन्वाइट कभी नहीं कर पाओगे, या अननोन को सेल्स क्लोजिंग में कभी नहीं लेके जा पाओगे। अब आते हैं सबसे पहली चीज की नोन में क्यों जाना जरूरी है। देखिए सबसे पहली चीज क्या होता है, ट्रस्ट फैक्टर अच्छा होता है। दूसरी चीज ये होती है कि जब आप नोन लोगों को इनवाइट करते हो, अच्छा किसी के नीचे 10 लोगों की टीम है फिर भी अननोन कर रहा है, मैंने बोला यार तू पागल है, तेरे नीचे 10 लोग है, उन 10 लोगों की 50-50 100-100 लोगों की तू लिस्ट निकाल ले, उन लोगों के साथ में तुम इनविटेशन करेगा तो जितना स्ट्रेंजर पे करेगा उससे 10 गुना ज्यादा इनविटेशन तेरे उन लोगों में होंगे जो लोग ऑलरेडी नोन है। अच्छा सबसे अच्छी बात क्या होगी, तेरे एसोसिएट की ज्वाइनिंग आएगी, तेरे साथ साथ में तेरे एसोसिएट का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप अननोन पे ज्वाइनिंग निकालते हो तो सिर्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, बट अगर आप नोन पे आपके एसोसिएट की ज्वाइनिंग निकालते हो तो उसका ट्रस्ट फैक्टर, उसका जो माइंडसेट है वो अच्छा हो जाता है, वो और स्ट्रांग हो जाता है कि यस मेरे नीचे ज्वाइनिंग आई। तो मुझे सबसे पहले प्रेफरेंस, मैं आप सब लोगों को एक ही चीज बताना चाहूंगा कि जब भी आप काम करना शुरू करें तो नोन के ऊपर में काम करें। नोन के ऊपर में काम दो बार नहीं करते। एक, उनको डर होता है अंदर से कि अगर मैं इनको दिखाऊंगा तो ये लोग क्या बोलेंगे, और दूसरा सबसे बड़ी चीज होती है कि उनको इस बिजनेस पे विश्वास नहीं होता। आप कहाँ लैग कर रहे हो, आप में से सारे लोग एक बार अपने आप को क्रॉस चेक करें कि क्या आपको इस बिजनेस पे विश्वास है। अगर आपको इस बिजनेस पे विश्वास है कि ये बिजनेस अच्छा है तो मैं हर किसी को दिखाऊंगा। आप विश्वास करिएगा मुझे,
अगर हम गलती से किसी के शादी में, किसी के मैयत में, किसी के जनाजे में या कहीं पे भी पहुंच जाएंगे तो हमें कुछ और नहीं दिखेगा सर। एक नाई को किसके बाल बड़े वो दिखेगा, एक सुनार को किसके गले में सोने की चेन है वो दिखेगा। हम नेटवर्क करें, हमको ये दिखेगा कि साला जुड़ने वाला कौन सा बंदा है, वो देखो कौन जुड़ेगा तो सब जुड़ेंगे। तो अगेन अब आपको क्या करने की जरूरत है, दूसरी चीज, आपने बोला कि सर नोन की लिस्ट खत्म हो रही है, इट्स ओके, हो सकता है एक समय निकलने के बाद में नोन की लिस्ट खत्म होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम 10-15 की टीम बनाते हैं, हम टीम के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, टीम काम करना बंद कर देती है, जो हमने नोन बनाए थे वो खत्म हो जाते हैं, और अगेन हमें समझ में आता है कि हमें काम करने की जरूरत है। नेटवर्कर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, जब उसका काम चल रहा होता है ना तो वो नाटक करता है, और जब काम बंद हो जाता है तो बोलता है सर अब एक बार मुझे उठा दो, बस इस बार मुझे करना है। मैंने बोला भाई जब तेरा चल रहा था, मतलब गाड़ी जब चल रही थी तो तुझे सिर्फ गियर बदलना था, अब तो तेरे को गाड़ी खुद से वापस जीरो से शुरू करनी है। सो अब आते हैं अननोन। देखिए मैं कॉलेज के अंदर में तो हमारे पास में हम इतने आसानी से इनविटेशन करते थे, क्योंकि हमारे पास में वो स्किल सेट और वो माइंडसेट ऑलरेडी था, क्योंकि हमें पता था सारा गेम नंबर का है। मैं जितने नंबर शफल करूंगा उतना ज्यादा नंबर ये हो जाएंगे, राइट, ठीक है, नंबर शफल हो जाएंगे। अब नंबर शफल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर्स पे काम करना पड़ेगा। सिंपल सटीक कार्यक्रम करना क्या है, बहुत सिंपल। जैसे मैं आपको बता दूं कि मैं कॉलेज के अंदर में हूं, अब देखते हैं कि मैं मेरे कॉलेज के अंदर में 3 एसोसिएट, 2 एसोसिएट, 4 एसोसिएट के साथ में हूं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप जिस कॉलेज में होंगे उसमें 2-3 एसोसिएट आपके ऑलरेडी होंगे। जब आप जाओगे तो आप 2 या 3 लोग मिलके जाना, जब भी आप जाओगे तो 2 या 3 लोग मिलके जाना। जब आप इंडिविजुअली जाते हैं, अगर आप अकेले हो तो आपको तो अकेले ही जाना पड़ेगा, बट आप अकेले नहीं हो और 2-3 लोग हो तो आप 2-3 लोगों के साथ में जा सकते हो। प्रोफेशनल तरीके से आपको जाना है। आप किसी भी पर्सन से बात करने से पहले आप इस तरीके से उससे बात करोगे कि जैसे मान लीजिए मुझे सामने से ऐश्वर्या जी दिखे और मैंने बोला हे हाय, हे हाय, कैन आई टेक यू 2 मिनट्स, क्या मैं आपसे 2 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ? इफ शी सेज यस, मैंने बोला मैम मेरा नाम किरण है और मैं टीम सोनू शर्मा से बिलोंग करता हूँ। हम लोग अक्रॉस द इंडिया एक कैंपेन चला रहे हैं जहां पे हम लोग एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर में काम कर रहे हैं, जहां पे मैं और मेरी पूरी टीम अक्रॉस द इंडिया हम सारे लोग ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन कुछ लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं मैम कि क्या आप अपनी जिंदगी में बिजनेस करना चाहते हैं या अपनी जिंदगी के अंदर में आप जॉब करना चाहते हैं? इफ से सी, इफ ही शी और ही सेज जॉब, तो क्या अगर आपको मौका मिलेगा तो आप बिजनेस करना चाहेंगे? अगर वो ना बोलती है तो उनको आगे इनविटेशन नहीं करना। अगर या आप प्रोडक्ट यूजर के लिए करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। दूसरी चीज यह है कि आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिएगा कि आपने बोला यस मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, तो मैंने बोला मैम मैं आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग सारे लोग अक्रॉस द इंडिया इस चीज को कर रहे हैं। हम टीएसएस गुरुकुल का मैं क्यूआर कोड उनको स्कैन करवाऊंगा, उनसे मैं इनका फॉर्म भरवाऊंगा। फॉर्म के अंदर मैं उनसे लिखवाऊंगा उनका नाम, एरिया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उनका 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स और जो उनका करंट प्रोफेशन है। और मैं दूसरी चीज लिखवाऊंगा, वो किस चीज क्या थी, मैं उनसे एक चीज और लिखवाऊंगा। वो चीज ये है, मैं उनसे लिखवाऊंगा कि भाई तुम्हें ऐसे कौन से 3 चैलेंजेस है जो अभी के समय पे आ रहे हैं आपको एंटरप्रेन्योर बनने में, और वो 3 चैलेंजेस मैं उनसे लिखवाऊंगा। और इवेंट के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले तक मैं फॉर्म भरूंगा, उनके साथ में बात करूंगा और शाम को मेरी दूसरा जो टीममेट्स होगा वो उनको कॉल करेगा। बट मैं उससे पहले उनसे बात करूंगा कि अगर आपको सेलेक्ट हुए तो ही इस इवेंट में आने का मौका मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और पहले से ही अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको उसमें 100 रुपीज का एंट्री चार्ज है। अगर आप ओपन टू ऑल हो, अगर आप ओपन माइंडेड हो तो ही आप फॉर्म भरिएगा सर, अदरवाइज प्लीज नहीं भरिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लाखों लोगों के रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं। अक्रॉस द इंडिया हमारे इवेंट्स हो रहे हैं। जो लोग सेलेक्ट होंगे उनको टीम सोनू शर्मा एज वेल एज सोनू शर्मा सर खुद पर्सनली मेंटोर करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी के अंदर। और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं किसी नॉन सीरियस पर्सन को नहीं देना चाहता। सो आप उनसे फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद में दूसरा कलीग आपका उनको कॉल करेगा, हाय मैं क्या ऐश्वर्या जी से बात कर रहा हूँ? ऐश्वर्या जी सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन मैम, आपका सिलेक्शन हो चुका है, या फिर आप नाउ यू आर गॉट सिलेक्टेड फॉर दिस XYZ इवेंट, जो इवेंट आपके सिटी में होने वाला है। और द इवेंट हेल्ड बाय मिस्टर सोनू, टीम सोनू शर्मा रिप्रेजेंटेटिव। और सबसे अच्छी बात यह है उस पूरे इवेंट में हमारे पास में मोर देन 1000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन आ चुके थे। ओनली 100 लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है एंड यू आर द वन पर्सन हु इज शॉर्ट लिस्टेड आउट ऑफ द 1000। एंड सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगी या चाहूंगा कि आप इस इवेंट के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। मैं पहले एक आपकी इन्फॉर्मेशन क्रॉस चेक करना चाहूंगा। आपके 10th के मार्क्स सही है, आपके 12th के मार्क्स सही है, क्या आपने ये जो 3 चीजें लिखी है यही आपके 3 मेजर प्रॉब्लम है एंटरप्रेन्योरशिप में? यस मैम, नाउ यू आर सिलेक्टेड। आप अपने अकाउंट से फोन पे नंबर पे, इस अकाउंट पे फोन पे नंबर 100 रुपीज कर लीजिएगा।
इट्स जस्ट एन 100 रुपीज रजिस्ट्रेशन चार्ज, जहां पे आप सीट में बैठेंगे उसी का चार्ज आपसे लिया जाता है, बिकॉज ये इवेंट 100% फ्री है, बट स्टिल आप जिस जगह पे बैठेंगे उस जगह के लिए आपसे ये चार्ज लिया जा रहा है, दैट्स इट। और आप उनको इवेंट में बुला सकते हैं। यहाँ पे अगेन नंबर गेम काम करेगा। आप 10 लोगों को बात करना की कोशिश करोगे तो आपको 5 से 6 लोग बात करेंगे, 1 या 2 लोग आपके साथ में इवेंट तक पहुंचेंगे। 10 आउट ऑफ 1 अगेन इवेंट में पहुंचेंगे। अगर आप 30 लोगों से बात करने की कोशिश करोगे, 3 से 4 लोग आपके इवेंट में आएंगे। आपको स्ट्रेंजर या इन्विटेशन आपके जो अननोन है वो कब तक करने की जरूरत होती है, सिर्फ एक सर्टेन लिमिट तक, उस सिटी में, उस कॉलेज में, उस जगह पे 4, 5, 8, 10 लोग ना हो। और 8, 10 लोग बनाने के लिए आपके पास में क्या करने की जरूरत है, सिर्फ आपको 100 से 150 लोगों को मिलने की जरूरत है। एंड दैट इज द ओनली वन थिंग। मैं परसों हमारे मॉल के अंदर में किसी पर्सन से मिल रहा था, ही इज एन हमारे पास में जो मॉल के पास में क्रेडिट कार्ड सेल कर रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप दिन भर में कितने लोगों से बात करते हो? तो उन्होंने बोला 300 से ज्यादा लोगों से मैं बात करता हूँ। मैंने बोला डेली का सेल कितने क्रेडिट कार्ड का होता है? उन्होंने बोला 1 से 2। मैंने क्या पूछा? 300 कार्ड वो सेल लोगों से बात करते हैं, और डेली का सेल जो होता है क्रेडिट कार्ड का वो 1 से 2 होते हैं। उन्होंने बोला 6 से 7 लोग अप्लाई करने के लिए आते हैं, मैक्सिमम 10 लोग अप्लाई करने के लिए आते हैं, उसमें से एक बंदा एलिजिबल हो जाता है और हम उसको क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। मैंने बोला 300 लोगों के बाद में एक आपको डिमोटिवेशन नहीं आता? उन्होंने बोला सर इसमें डिमोटिवेशन वाली क्या बात है, हर 300 के बाद में एक जुड़ नहीं है। क्या बोले? हर 300 के बाद में एक पर्सन ने हाँ बोलना ही है। तो जब जिसको नंबर समझ में आया, इफ यू आर नॉट टैलेंटेड पर्सन, वर्क ऑन नंबर, यू गोना ग्रो, राइट? आई होप यू गॉट द पॉइंट। थैंक यू सो मच मैम। आई होप everybody clear with this doubt or clear with this concept. Next person please, आप hand raise कर सकते हैं। या ओके, हमारे पास में है जिनका कैमरा ऑन है, हम उनसे बात करेंगे। करण जी, लेट्स गो। या करण जी। यस सर, मेरी वॉइस ऑडिबल है? यस 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 सर, थैंक यू सो मच सर, आपने मौका दिया। सर मेरा ना जैसे अभी जैसे कई न्यू टीममेट्स हमारे साथ ज्वाइन होते हैं, तो उनकी लिस्ट के ऊपर कैसे काम करें? मतलब उनके जो नोन सर्कल में है उनको कैसे इनविटेशन करें? जैसे हम ही इनविटेशन करेंगे उनको, तो वो कैसे करें, वो एक क्वेश्चन है। देखो करण जी, एक्चुअली क्या है ना, मैंने एक चीज नोटिस करी है। एक पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग में आता है ना, तो वो मैक्सिमम 2, 4, 5, 10 के बाद में वो गायब हो जाता है। मतलब वो आता है, 10 लोगों को दिखाता है और वो गायब हो जाता है। एक्चुअली वो इसीलिए गायब होता है क्योंकि हम जब उसको ज्वाइन करवा रहे होते हैं, हम सिर्फ उसको सपने दिखा के ज्वाइन करते हैं, मर्सिडीज आ जाएगी। अब आपने उसको 20 साल के बच्चे को मर्सिडीज दिखा दी। अब गड़बड़ क्या हुई, उसको लगा कि वाह ये तो सब गजब चीज है, मर्सिडीज आ जाएगी मेरी। बट उसको ये नहीं पता कि इस बिजनेस में उसको 3 साल लगाने पड़ेंगे। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट हमें अपने एसोसिएट का कम से कम 3 साल का माइंडसेट बना के चलना है, अगर वो इस बिजनेस को करना चाहता है तो। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी शॉर्टकट नहीं है, उसको पहले से ही क्लियर कर दो। क्योंकि अगर वो माइंडसेट क्लियर करके आएगा ना, तो उसके गिव अप करने के चांसेस बहुत कम होंगे। अब हम दूसरा काम क्या करेंगे? देखो, ऐसा भी नहीं कि लोग गिव अप नहीं करेंगे चाहे आप कुछ भी कर लो, आप गिव अप करेंगे लोग। अब आपको करना क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपने प्लान देखा, मतलब करण नारंग जी ने प्लान देखा। मैं सबसे पहला स्टेप क्या करूंगा, करण जी को बोलूंगा, करण जी आप अपना आईडी लगा लीजिए, आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट है। करण जी ने आईडी लगा ली। मैंने करण जी के साथ में बैठ के मैंने बोला स्टेप नंबर 1 है दोस्त, करण जी आपको आपके नोन की जो लोग आपको लगता है कि ये लोग आपके राइट बिजनेस पर्सन से या बिजनेस कर सकते हैं, ऐसे लोगों के एक ब्रॉडकास्ट बनाइए। जिनके पास में आपका नंबर ऑलरेडी सेव है, आपके पास में भी उनका नंबर सेव है, ऐसे 100 लोगों की एक ब्रॉडकास्ट बनाइए। तो करण जी ने बोला ठीक है सर। उन्होंने ब्रॉडकास्ट बनाई। ब्रॉडकास्ट बनाने के बाद में मैंने सबसे पहले टीएसएस गुरुकुल का वो जो फनल है मैंने उसको यूज करा। मैंने डे फर्स्ट का मैसेज कॉपी किया और सबको भेज दिया। सारे में वो करण जी ने भेजा, करण जी के अकाउंट से, उनके व्हाट्सएप से। अब करण जी के व्हाट्सएप से मुझे मेरे गूगल फॉर्म में एटलीस्ट 100 में से 7 से 8 लोगों ने मैसेज किया कि हे हाय व्हाट इज दिस एग्जैक्टली, हे क्या है ये। अब जैसे ही करण जी के नीचे से 6 से 7 लोगों ने मुझे रिप्लाई करा, तो मैं सबसे पहली चीज को ये देखूंगा कि करण जी के 6-7 लोगों ने रिप्लाई किया है। मैं करण जी को बोलूंगा देखो करण जी, आपके नोन में से 6-7 लोगों ने मुझे रिप्लाई करा है ऑलरेडी, जिनके नाम ये है। वो फॉर्म में, वो उसमें फॉर्म किसका होगा? करण जी का नहीं होगा, उसमें मेरा फॉर्म होगा। जब करण जी ने मुझे वो मतलब मैंने वो फॉर्म दिया, मैंने वो मैसेज दिया, करण जी ने भेज दिया, मुझे 7, 8, 10 लोगों की इंक्वायरीज आई। अब करण जी की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ गई ज्वाइन करने की।
कि भाई मेरे नीचे से ऑलरेडी 10 लोगों ने कांटेक्ट किया है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं तो ज्वाइन करूंगा ही करूंगा। अब करण जी ने लॉग इन करा, अब मैं उन 10 लोगों को सबसे पहले हॉट लिस्ट पर रखूंगा और उनको सबसे पहले प्लान दूंगा। क्यों? क्योंकि वो लोग हैं आउट ऑफ 100 जिन्होंने मुझे खुद से होके मैसेज किया है, हे आई वांट टू नो दिस बिजनेस, हे आई वांट टू नो अबाउट दिस। मैसेज इस तरीके से हुक करेगा उनके ऊपर में। हर 4 दिन के बाद का सारा फनेल आपका टीएसएस गुरुकुल में बना के रखा है कि हर 4 दिन में आपको कौन सा मैसेज डालना है। अब वो मैसेज आप हर 4 दिन के बाद में डालेंगे और वो पर्सन जो आउट ऑफ 100 है धीरे 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 कन्वर्ट होते हुए आपको 15, 20, 25 कॉन्टैक्ट तक मिल जाएंगे। अब क्या होगा, जब वो 25 लोग आएंगे तो अपने खुद में उन्होंने पुल मार्केटिंग और पुश मार्केटिंग में फर्क था। आपने पुश मार्केटिंग नहीं करी, आपने उनको खींचा, अपने पास में अट्रैक्ट किया थ्रू योर सिस्टम। दूसरी चीज, जब आप किसी पर्सन के साथ में कनेक्ट करते हैं और उस पर्सन को, मान लो आप आज ही करण जी ने लॉगिन किया है, तो मेरी सबसे पहली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पर्सन के पहला पे आउट या फिर पहले 2, 3, 4 लोगों की ज्वाइनिंग करवा के दो। होता क्या है सर, हम क्या करवाते हैं कि सामने वाला पर्सन जो है ना उसके साथ में काम ही नहीं करते, हम उसको काम करने बोलते हैं। इनविटेशन किसे आता है? मुझे। प्रेजेंटेशन किसे आता है? मुझे। फॉलोअप किसको आता है? मुझे। और मैं करने किसको बोलता हूं? उसको। बोले शाम को वेबिनार है, 4-5 दोस्तों को बुला लियो। अब वो बेचारा क्या करता है, अब अपलाइन ने जिम्मेदारी दी है, बिजनेस नया शुरू किया है, वो 5 लोगों को बोलता है अरे एक वेबिनार है आजा। उतने ही कैजुअलिटी से उसने नीचे बात करी और वो वेबिनार में आया हुआ बंदा 5 मिनट से ज्यादा वहां पे नहीं बैठ पाया। सो अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि सर आप सामने वाले पर्सन को, उसकी हॉट लिस्ट को अच्छे से यूटिलाइज करें। दूसरी चीज, उसके हॉट लिस्ट के अंदर में मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट करने के लिए आप टीएसएस गुरुकुल के फनल का यूज करें। तीसरी चीज, आप उसके मैक्सिमम रिजल्ट कम समय में लेके आए। और चौथी चीज, सबसे पहले कोई भी जुड़ता है तो उसे ये 100% समझा दे कि भाई मेरे, ये बिजनेस तुझे सीखना पड़ेगा, तब जाके तू इस बिजनेस में सक्सेसफुल बनेगा। मैं नेटवर्क मार्केटिंग के पहले 72 घंटे में प्लान सीख चुका था। आई अगेन रिपीट, मैं नेटवर्क मार्केटिंग के पहले 72 आवर्स में प्लान सीख चुका था और मैं प्लान देने लग गया था। आज ऑनलाइन के जमाने में लोगों की गड़बड़ी है कि खुद होके प्लान देते ही नहीं है। अब प्लान देते नहीं है तो कोई ब्रॉन्ज के बाद में नेगेटिव होता है, कोई सिल्वर के बाद में नेगेटिव हो रहा है, कोई गोल्ड के बाद में। क्यों? क्योंकि उस बेचारे ने अपने हाथों से कभी प्लान दिया ही नहीं। और यकीन मानिएगा, किसी और के थ्रू निकाली हुई 100 ज्वाइनिंग और आपके हाथों से निकाली हुई 1 ज्वाइनिंग सेम होती है, बिकॉज वो आपको उतना कॉन्फिडेंस देके जाती है कि इफ ही कैन डू, आई कैन डू, राइट? सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप एक अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हैं तो उसके रिजल्ट क्रिएट करें, एज वेल एज उसकी हॉट लिस्ट को वाया टीएसएस गुरुकुल यूज करता है, राइट? थैंक यू सो मच, थैंक यू। या नेक्स्ट, 1 मेल 1 फीमेल। चलो हम बात करते हैं ज्योति जी से। या यू आर अनम्यूटेड मैम। गुड मॉर्निंग सर। या मैम। सर एक्चुअली मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक से अननोन से मैसेज आते हैं कि हमें बिजनेस के बारे में डिटेल्स जाननी होती है, तो हमें शुरुआत कैसे करनी चाहिए और मतलब एग्जैक्टली क्या बताना चाहिए उनको? वंस अगेन बताएंगे प्लीज। सॉरी सर, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक से अननोन पर्सन के मैसेज आते हैं कि हमें इस बिजनेस के बारे में डिटेल्स जाननी है और एग्जैक्ट वर्क क्या होगा, कंपनी का नाम क्या होगा, ये बताते हैं सर। तो एग्जैक्टली उनको क्या बताना होता है? क्योंकि नेटवर्क, जैसे ही हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताते हैं वो मतलब शॉक हो जाते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले ज्योति जी, अगेन जब आपको कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर कहीं से भी अननोन प्रोस्पेक्ट आपको पिंच करे कि हे हाय व्हाट इज द बिजनेस एग्जैक्टली, तो आपको वही शुरू नहीं हो जाना कि मैं बिजनेस ये है वो है। तुरंत वहां पे वेस्टिज नामक कंपनी है, 3000 का पैसा देना होगा, आपको लोगों को जोड़ना होगा, पैसे आएंगे, करोड़पति बनोगे, मर्सिडीज आएगी, ये सब वहां नहीं बोलना। बोलेंगे हे हाय, इट्स नाइस प्लेजर, मेरे खुशनसीबी है कि मैंने आपको मेरे इंस्टाग्राम डीएम में देखा, इट्स नाइस टू सी यू इन माय इनबॉक्स, राइट? सो फॉर फर्दर कॉन्टैक्ट इट विल बी मोर कंफर्टेबल टू हैव अ कॉन्टैक्ट एक्सचेंज। तो आप उनको क्या बोलिए, आप अपना नंबर दे दीजिए या फिर उनका नंबर मांग लीजिए, राइट? और जैसे आप उनका नंबर मांगेंगे, अगर वो थोड़ा सा ऑकवर्ड पर्सन टाइप का लग रहा है आपको और वो नहीं दे रहा, तो आप अपना नंबर दे दीजिए, सर प्लीज पिंग मी ऑन दिस नंबर, हाय। फिर वो वहां पे हाय आपको डालेंगे। एंड अब आपके पास में अगेन
एक वापिस से अच्छा हुआ आपने मुझे एक आइडिया दी, हम लोग और एक फनल बना देते हैं कि अगर कोई सोशल मीडिया से आपको कनेक्ट करता है तो आपको उसको क्या मैसेजेस भेजने हैं, तो आपके पास में ऑलरेडी रेडीमेड एक मैसेजेस में बना के रख देता हूँ TSS गुरुकुल में, जो आपको सिर्फ वहां से कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट करना है। क्या मैसेज? हे हाय, दिस इज ज्योति, आप अपना नाम एडिट कर दोगे, दिस इज ज्योति वर्किंग ऑन अ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट विच इज ग्लोबली, नाउ वी आर वर्किंग इन 8 कंट्रीज, और थोड़ा सा कंपनी का डिस्क्रिप्शन इस तरीके से बताया, और फिर आपने क्या बताया कि फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन, राइट, अब वहां पे एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी डालना है। हे हाय, आई नो दैट, मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा कि मुझे शॉर्ट नोटिस पे बता दिया जाए, मुझे लग रहा होगा कि छोटे से समय में मुझे बता दिया जाए, बट अगर छोटे से समय में बताने जैसा होता तो मैं आपको फोन पे ही बता देती, बिकॉज इट्स अबाउट करियर, इट्स अबाउट लाइफ, इट्स अबाउट ड्रीम, इट्स अबाउट अपॉर्चुनिटी, एंड आई डोंट थिंक सो कि आप एक सीरियस पर्सन अपने जिंदगी के अंदर में कुछ बढ़िया करने के लिए, बेहतर करने के लिए। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि लेट्स हैव अ जूम, इन दिस जूम आई एम गोना शेयर विद यू द अपॉर्चुनिटी। तो आप क्या करिए, उसको जूम पे बुलाइए। बहुत बार में ऐसा होगा, वो बोलेगा नहीं मुझे यही बताओ, एग्जैक्टली बताओ, यही पे बताओ। हाँ सर, एक्चुअली यही प्रॉब्लम होता है। हाँ, वो आपको बोलेगा नहीं मुझे यही बताओ, अभी बताओ, मैं ऐसे नहीं कर सकता। तो आपने क्या करना है, उनको बोलना है कि एक्चुअली सर अगर इतना ही आसान और इतना ही सिंपल होता तो मैं आपको बता देती। मुझे सबसे पहले तो ये बताइए सर आप, और वॉइस रिकॉर्डिंग पे, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल ऑन अ कॉल, वॉइस रिकॉर्डिंग डालिए। हाय सर, दिस इज ज्योति, आई नो दैट कि यू वांट टू नो दिस अपॉर्चुनिटी, जस्ट आप सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो, बट इतना कैजुअली मैं आपको नहीं बता सकती सर, बिकॉज दिस इज वन मोर सीरियस अपॉर्चुनिटी विच आई एम गोना प्रोवाइड यू। सो अगेन, इफ यू आर नॉट दैट पर्सन जो सीरियस है इस चीज के बारे में, तो सॉरी सर, आई कांट शो यू, थैंक यू सो मच। यू शुड हैव दैट एटीट्यूड इन योरसेल्फ। आप किसी को ना कहने की जो ताकत है ना, वो आपको स्ट्रेंथ देती है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की। व्हेन यू से नो, आप किसी को ना बोलते हो, आपने बोला हे आई कांट, मैं आपको नहीं बता सकती, सॉरी, दिस इज नॉट फॉर दैट मच नॉन सीरियस पीपल। अगर आप अपनी जिंदगी के लिए अगले 40-45 मिनट नहीं दे सकते तो मैं आपसे आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, सॉरी सर। जब आप ये बोलोगे ना, 2 लोगों को ना बोलो, देखना तीसरे में कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर में, अरे भाई मैंने ना बोला है। जब अपने खुद से ना बोलोगे ना, यू गेट दैट कॉन्फिडेंस अगेन, यस मैंने ना बोला है। नेक्स्ट टाइम आपको कोई ना भी बोलेगा ना, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। और अब आप क्या करोगे ना, सामने वाला पर्सन अगर आपसे सबसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है, देन आप उसको नहीं छोड़ोगे, राइट। और मेक श्योर करिएगा, अगेन मैं एक आपको एक 10 से 12 मिनट का एक प्रेजेंटेशन भी बना दे रहा हूँ वीडियो में, सो यू कैन जस्ट सेंड देम। बात भी नहीं करनी, सब ऑडियो रिकॉर्डिंग पे चलते रहने दो, सब ऑडियो पे मैसेज पे चलते रहने दो, एंड देन जब वो इंटरेस्टेड बोले, हाँ बोले, तो उसके बाद में बात करें। सो वी आर इन अ प्रोसेस कि हम एक फनल क्रिएट करें। इन नेक्स्ट 20 to 25 days वी गोना क्रिएट द फनल। हम ना आपको गोवा के अंदर में रेडी फनल मिल जाएंगे सारे के सारे, सो आपको सिर्फ वहां से कॉपी करना है, पेस्ट करना है। दैट्स गोना बी वेरी मच इजी फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, राइट। बट फॉर दैट टाइम हमें इस तरीके से करना होगा, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। आई होप प्रैक्टिकली कुछ चीजें और अच्छे से क्लियर हो रही होगी। हम चलते हैं कुछ और लोगों के पास में। हमारे पास में है प्रशांत जी। यस, एक्चुअली मैं तो चाहता हूँ सबसे बात करो यार, बट दैट इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकली पॉसिबल, बट या मैं चाहता हूँ कि आप लोगों में से कुछ लोगों से बात करें। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है सर कि क्या होता है जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं ना, तो हम सबको इनविटेशन कर रहे थे, हम अपनी गेस्ट लिस्ट बनाते हैं और सबको, तब हमारे पास ना रिजल्ट्स नहीं होते सर। लेकिन आज अगर हमारे पास चेक है ना, तो उनको वापस से कैसे इनवाइट करें जिनको हम पहले इनवाइट कर चुके हैं, मींस इस बिजनेस के रिलेटेड। देखो बहुत आसान है, मैं आपको बता दूं, इन लास्ट 4 year 5 year 6 year यू वोंट बिलीव, मैंने 2-3 ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, एंड स्टिल अगेन एक मेरी कहावत है कि आप आपकी फर्स्ट मैरिज है, सेकंड मैरिज है, थर्ड मैरिज है, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खाना क्या दे रहे हो उससे मैटर करता है। लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी पहली वाली है, दूसरी वाली, तीसरी वाली, चौथी वाली। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि देखिए, जब आप किसी को इनवाइट करते हैं ना, तो अगेन इट्स ऑल अबाउट योर एक्साइटमेंट। मेरे पास में कुछ लोग हैं, जो लोग है ना झोल झपाटे वाले प्लान में काम करते रहते हैं, हर 3 महीने में उनका प्लान और कंपनी का नाम चेंज होता है। अच्छा, वो मैसेज में पता है क्या डालते हैं जब वो इनविटेशन करते हैं? दिस टाइम बिग धमाका। क्या डालते हैं? दिस टाइम बिग धमाका, दिस टाइम अपॉर्चुनिटी यू नेवर सीन।
मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं आपको, द एक्साइटमेंट यू शो टू योर पीपल। सर लोगों को याद में, अरे आपको जिसने ज्वाइन करा है उसको कंपनी की सारी डिटेल नहीं पता, तो जिसने प्लान देखा उसको क्या पता है? वो प्लान देख चुका है 6 महीने पहले, वो प्लान देख चुका है 6 महीने पहले, उसको कहाँ की सारी इंफॉर्मेशन पता है? उसको तो याद भी नहीं होगा कि प्लान में एग्जैक्टली क्या था, वेस्टीज का नाम भी याद नहीं होगा उसको कि कौन सी कंपनी का नाम था। सो हम क्या करते हैं ना, हम अपने ही माइंड में एक इमेज बना लेते हैं इस चीज के बारे में, अरे यार सबको पता है, सबने जान लिया है, कोई नहीं बचा है, सब कुछ खत्म है। सर ये आपकी और मेरी थॉट प्रोसेस, आपकी और मेरी थॉट प्रोसेस। सर जब तक हम ये नहीं सोचते ना कि सब खत्म हो चुके हैं, तब हर दुनिया में हर वो पर्सन जिंदा है जिसको हम दिखाना चाहते हैं। बिकॉज व्हेन यू से यस you create more opportunities. If you say no, there is a blockage of opportunities. So always say yes, I am ready to get the opportunities. Come on. Yes. Second thing, जब आप मान लीजिए प्रशांत नाम का बंदा है, उसको मैंने ऑलरेडी दिखा चुका हूं आज से 6 महीने पहले प्लान, और आई नो दैट कि प्रशांत ने उस समय पे, मुझे पता होना चाहिए कि किस रीजन की वजह से ना बोला था। प्रशांत ने बोला था यार मेरे पास में पैसे की प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर सकता। मैं आज कॉल करूंगा प्रशांत को, हे हाय प्रशांत, व्हाट्स अप ब्रदर। प्रशांत ने बोला सर आई एम गुड यार। मैंने बोला और बता कैसा चल रहा है तेरा कॉलेज और सारी चीजें? उसने बोला ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा चल रहा है सब कुछ। अच्छा तेरी वो पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई? प्रशांत बोलेगा यार अभी तक तो नहीं हुई। ओहो, मैंने तुझे तब भी बोला था कि भाई मेरे तू कुछ करेगा ही नहीं उस चीज के लिए, तुझे जाना है मुंबई, तू बैठ गया दिल्ली की गाड़ी में, कैसे मुंबई पहुंचेगा? सिंपल सी बात है, तुझे पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी और तूने उसके ऊपर एक्शन ही नहीं ली। चीजें छोड़ देने के बाद में खराब होती है, अच्छी कभी नहीं होती। तो तूने क्या किया, चीजों को छोड़ दिया। अच्छा प्रॉब्लम थी तो सॉल्यूशन निकालने की जरूरत थी, तूने क्या सॉल्यूशन निकाला? बोले कुछ नहीं। बोलो दिस टाइम ब्रदर आई एम विद नहीं कि आप अपना स्टेटस वेटस अपडेट कर दो 1-2 दिन पहले, वर्जन 2.0 अपडेटेड, ये वो, दिस टाइम मोर बिग, मोर ड्रीम्स, मोर क्लियरिटी, मोर एंथुसियाज्म, मोर सक्सेस, मोर मनी, मोर पीपल सक्सेस, समथिंग। और एक चीज करना शुरू करो। हम क्या करते हैं ना, जैसे कि मान लो प्रशांत कोहली जी ने XYZ पर्सन को ज्वाइन कराया नेरल के अंदर में, उन्हीं का रूममेट है। अब उनको क्या करना है, उसका कैमरा के सामने पकड़ना है। जैसे मान लो उसका नाम है मुकेश, तो इन्होंने कैमरा पकड़ा और मुकेश जी आपने हमारे साथ में कब शुरुआत करी? तो मुकेश जी ने बोला यही 2 महीने हुए सर हमें शुरुआत करते। क्या बात है? तो मुकेश जी सबसे पहले तो मुझे बताइए 2 महीने में आपको कैसा फील हो रहा है? तो मुकेश जी ने बोला सर मुझे बहुत बढ़िया फील हो रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ में बिजनेस करने के लिए। यही स्टोरी आप अपने स्टेटस पे डालो। जब लोगों को लगता है ना कि आपके साथ में कोई खुश है तो लोग आपसे जुड़ना पसंद करते हैं। शेयर योर क्लाइंट टेस्टिमोनियल विद द पीपल, लोगों के साथ में। मैं नहीं बोलता कि सर आप किरण सर की स्टोरी डालोगे ना, लोगों के दिमाग में है अरे भाई ठीक है बड़ा बंदा ये करा है वो करा है ऐसा है वैसा है, बट आप अगर किसी ग्राउंड वाले बंदे की स्टोरी डालोगे ना, देखना रिजल्ट बहुत तगड़ा आएगा। आप ही के रूममेट का, आप ही के टीममेट, परसों ज्वाइन किया उसने, सर बताइए आपको कैसा फील हो रहा है, इसी का वीडियो डाला आपने और इसी वीडियो ने आपका काम कर गया। इसी वीडियो ने आपका काम कर गया। हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि लोगों को कुछ बहुत बड़ा देखना है, नहीं देखना सर। लोगों को आज भी विश्वास नहीं आता कि 5 लाख 10 लाख रुपए भी महीने के आते हैं। चाहे आप उनको स्टेटमेंट दिखा दो, वो बोलेंगे कंपनी इनकी ही है, ये खुद डालते हैं और इधर से भेज देते होंगे वापस। आप उनको बोलो कि भाई मर्सिडीज लिया, लोगों को फिर भी विश्वास नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उनकी सोच वैसी नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें छोटी छोटी चीजें। बताइए सूरज जी, ऐसे कैमरा पकड़ा आपने, बताइए सूरज जी आपको पैसे की प्रॉब्लम थी, आपने भी तो पैसे की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, बताइए कैसे किया आपने? सूरज जी ने बताया सर मैंने मेरे घर वालों से मांगा ये वो, वही पोस्ट कर दो स्टेटस पे, दैट्स इट, इनफ। इससे क्या हुआ, जो पर्सन कॉमन था वो आपसे कनेक्ट हो गया आगे और वो खुद रिप्लाई करेगा आपकी स्टोरी, आई हैव द सेम प्रॉब्लम। और हम क्या करते हैं ना, हम शेमलेस प्रमोटर बनने के लिए तैयार नहीं है। सर लोगों ने क्या क्या करके फॉलोअर्स बढ़ा लिए इंस्टाग्राम पे, और तुम लोगों को टेस्टिमनी डालने में दिक्कत है। बताओ क्या क्या वीडियो डालते लोग। सो अगेन आई रिपीट, be a shameless self promoter if you want to get more and more people, right? Yes. So that's it from my side. I hope you got the point. Yes sir, thank you so much sir. Thank you. Yes, let's go to next person. One more female, प्रियंका जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। या मैम आप अनम्यूटेड है मेरे साइड से।
प्रियंका कांबळे जी, आपने हैंड रेज किया था, आप अपने आप अनम्यूट कर सकते हैं वापस स्क्रीन पे क्लिक करके। या मैम, नाउ यू आर अनम्यूटेड। मेरी आवाज आ रही है? एकदम क्लियर है मैम। जी सर, सबसे पहले कहूँगी गुड मॉर्निंग जी। जी मैम। जी सर, मैं आपको ये पहले बताना चाहती थी, मुझे पहले पता नहीं था कि नॉन और नॉन लिस्ट बनानी थी, लेकिन मैंने बना ली है। जब मैंने सर से बात की थी, कृष्णा जी अपना ने मेरे, उन्होंने बताया था, तब मैंने सिर्फ 10 अननोन और नॉन लोगों की बनाई थी। तब उसमें से 2 लोग थे, तो उनसे बात की मैंने, लेकिन मैंने उन्हें इस बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ उन्होंने मेरे घर में आकर प्रोडक्ट दिखाए थे जो मैं यूज करती थी, लेकिन उन्हें अच्छा लगा। उन्होंने एक यूज किया उसमें से, जो हाउस ऑन ऐसा कुछ नाम था ना उसका। मुझे दिक्कत आ रही है उसका हिंदी नो में नो नो वरी बोलने में। प्लीज प्लीज कंटिन्यू। हरून। हाँ, राइट, उसके बारे में। हम्म। तो उन्होंने 2 दिन ही ले ली, लेकिन उन्होंने कहा हमें हर रोज चाहिए, इसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। उन्हें जो दिक्कत आ रही थी, जो कैल्शियम और विटामिन सी की जो सी थी, वो उसमें से कमी थी उनके अंदर, तभी वो भर आई। तो उन्होंने रिजल्ट ऐसा मुझे कहा, ये तो बहुत अच्छा है, ये मुझे भी चाहिए। तो ठीक है, मैंने कहा अभी नहीं, मैं दे सकती आपको। तो उसने कहा ठीक है। अच्छा, देखिए तभी सबसे पहली मैंने चीज तो प्रियंका जी नए हैं मुझे लगता है। सबसे पहले वेलकम टू आवर फैमिली, स्वप्न की दुनिया में स्वागत है आपका। जैसे इन्होंने बताया कि मैं लोगों को बताने के लिए स्टार्टिंग में क्या करती थी कि थोड़ा सा हिचकिचाहट होती थी मेरे में, बट मैंने लोगों को प्रोडक्ट्स के डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जो मैं यूज करती थी, और उससे क्या हुआ, लोगों ने उस प्रोडक्ट्स को देखा, उन्होंने यूज किया एंड देन दे गेट द प्रोडक्ट। अब आपको करना क्या है पता है मैम, यहाँ पे आपका रोल क्या होना चाहिए? आपका रोल ये होना चाहिए कि आप उन लोगों को जो प्रोडक्ट दिए हैं उस प्रोडक्ट्स के लिए उनसे ऑर्डर ले लो और आप उन लोगों को वो प्रोडक्ट रिटेल करो। लाइक अगर आप उनसे बोलिएगा कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, इनिशियल पे तो आप उनको रिटेल ही करो, ताकि फिर आपको एमआरपी और डीपी के बीच का एक डिस्टेंस भी मिल जाएगा इनकम में, और दूसरी चीज उनको प्रोडक्ट्स भी मिल जाएगा। और जब उनको अगर आपके पास में 10 कंज्यूमर और कस्टमर होते हैं ना, तो आपका बिजनेस बहुत स्टेबल होने लग जाता है। सो आपकी पूरी टीम में ये कल्चर लगाओ कि हर किसी के पास में 10 लोग ऐसे हो कि जिनके पास में कंज्यूमर और कस्टमर का बेस हो। और कितनी अच्छी बात है जिन्होंने बोला कि प्रियंका जी ने बोला मुझे बोलना भी नहीं आ रहा था, बट स्टिल मैंने सिर्फ उनको प्रोडक्ट्स दिखाए, तो भी उनका फायदा हुआ कि वो उस प्रोडक्ट को यूज करने लग गए और उनको रिजल्ट मिल गया। सो अगेन आप नहीं बोल पाते हो तो कोई बात नहीं, आपके प्रोडक्ट्स बोल देंगे, आप प्रोडक्ट दिखाना शुरू कर दो लोगों को। हमारी गड़बड़ क्या है ना, हम दिखाते नहीं है लोगों को प्रोडक्ट्स। हम जब प्रोडक्ट्स दिखाना शुरू कर देंगे, बिल्कुल लोग हमारे प्रोडक्ट्स के साथ में कनेक्ट हो जाएंगे। राइट, ऑल द बेस्ट मैम, थैंक यू सो मच। और किसी से बात करते हैं हम लोग, विजय राउत जी। या संतोष। हेलो सर, आवाज आ रही है? एकदम एकदम एकदम। सर, हम जब इनवाइट करते हैं किसी को, तब सामने वाले को हम मतलब थोड़ा इनवाइट करते हैं, तब थोड़ा आइडिया देते हैं उनको कि ऐसा एक पार्ट टाइम जॉब है, वर्क फ्रॉम होम। तो सामने वाला जब बताता है नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, पिरामिड सिस्टम, चेन सिस्टम है क्या, हम कर बैठे, तो उन्हें क्या जवाब देने का, आगे कुछ डिस्कशन ही नहीं होता। सबसे पहले क्या नाम बोला सर आपने आपका? विराज राउत जी। विराज जी, सबसे पहली चीज को समझते हैं, आपने गलत तरीके से अप्रोच किया सर सामने वाले को। वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ जॉब। ये जो वर्ड आपने बोला ना, ये गलत है। बिकॉज जॉब का मतलब होता है परमानेंट सैलरी, परमानेंट इनकम। और जब आप गलत तरीके से किसी को इनवाइट करने जाओगे ना, तो वहां पे चीज गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, अब आप जो दूसरी चीज बोल रहे हैं ना कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, या पिरामिड स्कीम है क्या, या लोगों को जोड़ने का काम है क्या, तो सबसे पहली चीज आपको ये देखना है कि सामने वाला पर्सन किस टाइप का। मैं तो मान लो कि विराज जी ने ये बोला मुझे कि अरे किरण, ये तो वही जोड़ने वाला काम है क्या, या फिर ये वही स्कीम है क्या, या फिर ये वही नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, तो मैं सबसे पहले विराज जी को पूछूंगा एकदम शॉक होके, क्या बात कर रहे हो विराज जी, आपको ये पता है? इसका मतलब आपको ये भी पता होगा कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर कैसे बनते हैं। इसका मतलब आपको ये भी पता होगा कि सिल्वर डायरेक्टर कैसे बनते हैं। थोड़ा सा बताइए सर मुझे, मैं भी नया हूं। बोला नहीं, इतना नहीं पता। मैंने बोला यही तो गड़बड़ है ना,
इतना नहीं पता। सर आप मुझे बताइए, सचिन तेंदुलकर ने 100 कितनी बार बनाए ये दिखाए जाते हैं, या 99 कितनी बार बनाए ये दिखाए जाते हैं? बोले 100। मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं। 99 पैसे में पूरा कॉल भी नहीं लगता, 1 रुपए लगता है, तब जाके कॉल लगता था पीसी। तो भाई मेरे 100% की कितनी ज्यादा जरूरत है? आप मुझे बताओ कि आप अगर आधी इंफॉर्मेशन लेके किसी के पास में जाओगे तो क्या होगा? उनको बोलो सर देखो, करना या नहीं करना ये तुम्हारा आखिरी का कॉल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत करो मत करो, बट कम से कम समझ तो लो। मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो लोग किसी अपॉर्चुनिटी को खो जाने के बाद में पता है क्या बोलते हैं? अरे 2005 ने उसने मुझे ऐसा दिखाया था, अरे 2010 में हमें इसने दिखाया था, अरे 2015 में हमने इसमें दिखाया था, इतने रुपए की चीज थी वो, आज इतनी बड़ी हो गई। क्या बोलते लोग, क्यों बोलते हैं? तो उसको बोलो सर मौका हाथ से गंवाना चला जाए, इसलिए पहले देख लो। अच्छा कितना समय लगना है तुम्हारा, कितना समय लगना है? बोले 30 मिनट। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैं विराज जी अगर मेरे प्रोस्पेक्ट है, मैं बोलूं विराज सर मुझे एक चीज बताओ, क्या सच में आप 30 मिनट भी नहीं दे सकते किसी चीज को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए? 30 मिनट? मुझे लगा आप विनर रहे हो यार, मुझे आपके अंदर में एक विनर दिखता है सर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, एक विनर के पास में सही इंफॉर्मेशन होती है। चलो आज आपको विराज जी आपको नहीं करना, मैं बोलता हूं मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कल आपको कोई पर्सन आके पूछे कि यार ये नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा है या बुरा है, खराब है, तो विराज जी के मुंह से ये नहीं निकलना चाहिए ये खराब है। क्यों? क्योंकि आपने कभी जाना ही नहीं ना सर। पहले जान लेता है, पहले समझ लेता है, और अगर हम समझेंगे तो ही किसी को सलाह देने के लिए काबिल रहेंगे। तो मैं चाहता हूं कि सर हम और आप समझे। देखो क्या होता है ना, जब सामने वाला बोलता है ना नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, आपका चेहरा खुद का ही डाउन हो जाता है। जैसे चोरी करके आए हो, अरे पकड़ लिया, अरे बाबा पकड़ लिया। अबे ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग करता हो, चोरी थोड़ी कर रहा हो। बोले जोड़ने का काम है, ठीक है जोड़ने का काम है, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? किसी ने बोला अरे वो चेन बनाने का काम है, हाँ ये तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? जब आप देखो, सबसे पहली चीज है ना, हम क्या करते हैं ना, हम उस चीज को इग्नोर करते हैं। व्हेन यू नो दैट कि समवन नोज समथिंग, तो एक्सेप्ट इट एंड आस्क हिम अ क्वेश्चन। अच्छा मतलब इसके बारे में पूरा जानते होंगे सर, कैसे कैसे पैसा आते थोड़ा बताइए मुझे। वो बोलेगा नहीं इतना नहीं पता। तो जब आप क्वेश्चन पूछेंगे, 99% लोगों को सिर्फ इंफॉर्मेशन होती, नॉलेज कुछ नहीं होता। आपके 4 तीखे सवाल उसको बिठा देंगे, बट वो पूछने की जो एटीट्यूड है, जो सोच है, जो माइंडसेट है, वो आपके अंदर में होना चाहिए। और आर्ग्यूमेंट वाले वॉइस टोन में नहीं बात करनी। विराज सर मैं आपसे रिस्पेक्ट करता हूं सर, बट मुझे एक चीज बताइए सर, क्या आप इसके अंदर में जानते हैं कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर कैसे बनते हैं? तो विराज जी बोलेंगे नहीं जानता यार। अच्छा बोलो चलो सिल्वर डायरेक्टर के बारे में तो पता ही होगा आपको। अच्छा चलो कितने दिन में पे आउट बनता है पता ही होगा? बोले नहीं सर। तो अगेन गाइज अंडरस्टैंड, लोगों को कुछ नहीं पता, लोगों को यह भी नहीं पता कि उनको कुछ नहीं पता लोगों को यह भी नहीं पता कि उनको कुछ नहीं पता। सर मेरा एक सवाल है, एक सीए है, सीए को बोला मैंने कि आर्किटेक्ट का काम करो 15 दिन के लिए, क्या वो कर सकता है क्या? एक लॉयर है, लॉयर, उसको मैंने बोला डॉक्टर का काम कर लो, 2-3 ऑपरेशन कर लो, कर सकता है क्या? अच्छा कान का डॉक्टर आंखों का ऑपरेशन कर सकता है, आंखों का डॉक्टर प्रोत का ऑपरेशन कर सकता है। इसका मतलब है 4 उंगलियों के बीच के डिस्टेंस के 2 बॉडी पार्ट्स के डॉक्टर अलग है। मतलब एक इंसान 5 साल का पूरा पढ़ाई करने के बाद में भी सब कुछ नहीं जान पाया एक ही बॉडी के बारे में। और ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोग सब कुछ कैसे जानते हैं? जो बोलते हैं कि मुझे सब पता है, वो कैसे जानते हैं? हाउ? एक सीए को लॉयर के बारे में कुछ नहीं पता, लॉयर को इंजीनियर के बारे में कुछ नहीं पता, इंजीनियर को बीटेक वाले के बारे में कुछ नहीं पता, और इनको सबको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सब पता है। कैसे? सो अगेन उनके पास में इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। तो मुझे एक ही चीज समझती है कि भाई तुम सही से आओ बात करते हैं सर, बोलो लेट्स हैव अ टॉक। डू यू नो अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग? डू यू नो द पर्सन हु इज नेम इज सिद्धार्थ सिंह? ही इज अर्निंग मोर देन 1 crore rupees a month. Do you know? There is one person. The name of the person is Sonu Sharma. He's earning more than 30 lakh rupees a month. Do you know? What is meant by 30 lakh rupees, brother? Do you understand 30 lakh rupees? A person who is starting their career journey in job and last whole life वो काम करता है, साला 30 लाख रुपए मिलता नहीं है। लोग महीने का कमा रहे हैं, कुछ तो चीज है ना भाई, देख लेना। जा क्या रहा तेरा 30 मिनट? अच्छा ऐसे 30 मिनट में ऐसा कौन सा काम कर लेगा तू भाई? अगले 30 मिनट में मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट पूछूंगा, विराज सर आप बताइए सर अगले 30 मिनट को कैसे यूटिलाइज करेंगे जिससे तुम्हारी जिंदगी में एक एनलाइटमेंट आ जाएगी? बोले नहीं वैसे तो नहीं। फिर दे दीजिए ना सर 30 मिनट, क्या चाहिए?
बट वहां पे आपको प्लान आना चाहिए, तब जाके आप उससे बात कर सकते हैं। होप यू गॉट द पॉइंट। या थैंक यू। यस, थैंक यू सर। स्नेहल जी लास्ट। यस मैम। सर गुड मॉर्निंग सर। या मॉर्निंग। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी संडे को सोलापुर में जो इवेंट होने वाला है, तो उसमें हमने यूथ को तो इनवाइट किया है, बट वो ये कि जो हमारे से बड़े हैं तो उनको कैसे इनवाइट करें हम? सिंपल है, देखो आपको पता होता है कि जब आप बड़े लोगों को इनवाइट करते हो तो वो किस ओरिएंटेड पर्सन है। क्या वो मनी ओरिएंटेड पर्सन है तो उसको उस तरीके से इनवाइट करिए। अगर मनी ओरिएंटेड पर्सन है तो उनको बोलिए सर एक इनकम अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम है, आप उसके अंदर में चलना है। और वो लोग पैसे के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। जिसकी उम्र 30 से ज्यादा निकल गई ना, उसको बोलो पैसा, वो बोलेगा कहाँ है। परसों एक वीडियो देख रहा था, मुझे वो वीडियो बहुत पसंद आई। किसी शेख दुबई के किसी पर्सन को कोई पूछ रहा था, बताइए सर आपके बच्चों से आपको क्या उम्मीद है? बोले पैसा। बोले ठीक है, आपकी वाइफ है जिसे आप बहुत प्यार करते हो, उससे आपकी क्या उम्मीद है? बोले पैसा। बोले सबके जिंदगी में पैसा तो इंपॉर्टेंट होता ही है, बट उसके अलावा आप किस चीज से प्यार करते हैं? उसने बोला पैसा। बोले सर थोड़ी देर पैसे को साइड में रखिए ना और कुछ और बात करते हैं। हर किसी की जिंदगी में एक चाहत होती है, वो चाहत क्या है? बोले सर आपके बाजू में रखा हुआ पैसा। सो गोल क्लियर था। और व्हेन यू क्रॉस 35 यू नो द वैल्यू ऑफ मनी एंड टाइम। जिनकी उम्र 35 साल से ज्यादा है ना, उनको पूछेगा आपकी कैसा लगता है तो वो बता देंगे। तो बड़े लोगों से आप आसान होता है। मैंने बोला ना आपको, उम्र बढ़ती है ना तो EMI बढ़ते हैं, जोश जुनून एनर्जी कम हो जाती है। तो हमें और आपको उनके साथ में बात करनी है पॉइंट टू पॉइंट कि सर ऐसा ऐसा है। दूसरी चीज, आप सजेशन मोड पे भी जा सकते हो कि सर मैं एक बिजनेस कर रही हूँ, चलिए आप एक बार देख लीजिए, मुझे आपसे सजेशन चाहिए। तीसरी चीज, आप प्रोडक्ट के ऊपर में भी बात कर सकते हो। एक कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम है जो सिर्फ प्रोडक्ट के लिए आना चाहता है। कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसके अंदर में आपको, आपने जो भी रेगुलर प्रोडक्ट है उनमें आप 50% तक का ऑफ कैसे ले सकते हो, ये वहां पे बताया जाने वाला है। दैट्स इट। एक सक्सेस स्टोरी, जिसको मोटिवेशन वगैरह पसंद है उसको बात करो कि भाई एक मोटिवेशनल सेमिनार है जहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी अर्निंग प्लस लर्निंग के लिए। हम क्या करते हैं, बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं, हम बहुत सोचते हैं, जिसकी वजह से लोगों को इनवाइट नहीं करते। ज्यादा नहीं सोचना है, राइट? So that's it from my side, guys. I hope you got the point. And let's go and hit your 19 and 20 तारीख, 19 और 20 तारीख को मैं आपको वापस एक बार याद दिला देता हूँ कि हम लोग कहाँ पे है। 19 तारीख को मैं कल हूँ नासिक सिटी के अंदर में। इफ एनीबडी इज फ्रॉम नासिक, लेट्स मीट इन नासिक। 20 को मैं जलगांव के अंदर में हूँ, लेट्स मीट इन जलगांव। उसके बाद में अनिकेत जी कल अहमदनगर के अंदर में है। जो लोग अहमदनगर से है वो लोग अहमदनगर में कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अनिकेत जी 20 तारीख को सोलापुर में है, यू कैन कनेक्ट अनिकेत जी विद द सोलापुर। उसके बाद में वो कर्नाटका जा रहे हैं 22 तारीख को। अनिकेत जी कर्नाटका के अंदर में है, कुछ डोंगरगढ़ समथिंग कुछ नाम है। उसके बाद में अजीत जी है, वो 20 तारीख को है औरंगाबाद सिटी के अंदर में। उसके बाद में अजिंक्य हजारे जी है कल और परसों के अंदर में लातूर सिटी के अंदर में। और देयर इज सो ऑन पीपल जो अलग अलग सिटीज के अंदर में अपने बिजनेस को बिल्ड करने जा रहे हैं। गजेंद्रगढ़, राइट, या गजेंद्रगढ़ कोई प्लेस है कर्नाटका के अंदर में। शुभम जैन जी है जो दिल्ली के अंदर में है हमारे साथ में। उसके बाद में विनायक पांडे सर दुर्गापुर के अंदर में है, वेस्ट बंगाल के अंदर में। लास्ट में 2-3 चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली चीज, यूज TSS गुरुकुल फॉर द लीड जनरेशन। गो डिजिटल। आप एक जगह बैठ के सब जगह पे काम शुरू कर सकते हो, वो है डिजिटल। संडे हमें सिर्फ ऑफलाइन काम करना है, मतलब 50% ऑफलाइन 50% ऑनलाइन। थर्ड थिंग जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो ये है कि ऑलरेडी गोवा की मैक्सिमम बुकिंग्स हो चुकी है। एंड मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि लेट्स गो एंड बुक योर सीट्स बिकॉज दिस इज द वन ऑफ द सेशन जो इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में, कल सुबह 5am क्लब का सेकंड सेशन होगा जहां पे हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो सेकंड पार्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे, राइट। जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, जो ऑलरेडी शुभम जी ने उस दिन हाफ आपको लिखवा के दिया था, बचा हुआ हाफ पार्ट है जो कल हम सुबह बात करने वाले हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सेकंड पार्ट के अंदर में, राइट। और कुछ बात कर रहे हैं लोग गुवाहाटी सिटी, बिल्कुल हम गुवाहाटी के लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं। कश्मीर, वाह रिजवान जी, नाइस। कश्मीर के अंदर में भी बिल्कुल, इंदौर में भी हम लोग करने वाले हैं।
सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, लेट्स मीट इन योर सिटी। एंड अगेन जो लोग बाकी जगह पे है, संडे को हम लोग विनायक सर के अंदर साथ में 1 बजे ऑनलाइन मिलने वाले हैं। अगेन संडे को विनायक सर के साथ में हम ऑनलाइन मिलने वाले हैं। और जिस सिटी में ऑफलाइन सेंटर मीटिंग्स नहीं हो रही है, आप अपने डीएलसीपी में जाके पूछेगा कि सीएनटी एज वेल एज वीआईपी वीएलसी प्रोग्राम हमारे आजू बाजू के एरिया में कहाँ है, तो कंपनी के बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे जो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, राइट। सो और पटना बिहार में कंपनी का अवार्ड फंक्शन भी होने वाला है, अपने क्लाइंट से इंफॉर्मेशन लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। आई होप यू गॉट सम वैल्यूज। इफ यू गॉट सम वैल्यूज, से थैंक यू टू योर अपलाइन। बाय बाय।